हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा मस्क मेलन के बारे में, जिसे कि हम खरबूज के नाम से जानते हैं। मस्क मेलन जो कि एक फेमस फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मस्क मेलन के ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री के बारे में और कितनी और तरह की मस्क मेलन की स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले मस्क मेलन, जिसे कि बोटानिकली हम कुकुमिस मैलो के नाम से जानते हैं, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 24 होता है और इसे कैंटालूप मेलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें नेटिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रूट के सरफेस के ऊपर कुछ नेटवर्क और वेब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे कि हम कैंटालूप टाइप में क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें दो तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहले स्मूथ तरह की वैरायटीज़, जिनकी स्किन जो है वो स्मूथ होती है, और दूसरी रिंकल्ड स्किन्ड वैरायटी। जितनी भी स्मूथ स्किन्ड वैरायटीज़ रहेंगी उनकी जो फ्लैश है वो ग्रीन कलर की फ्लैश पाई जाएगी, और जितनी भी रिंकल्ड स्किन्ड वैरायटीज़ रहेंगी उनकी जो फ्लैश रहती है दैट इज़ वाइट और ऑरेंज कलर की रहती है। तो वाइट और ऑरेंज कलर की जिनकी पे फ्लैश रहती है उन्हें ज़्यादातर हम कंज्यूम करते हैं, और ज़्यादातर मार्केट में इसी तरह की वैरायटीज़ पाई जाती हैं, क्योंकि ऑरेंज कलर की फ्लैश होने की वजह से इसमें बीटा कैरोटीन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरोटेनॉइड का सोर्स है, दैट इज़ मोर। सो स्मूथ स्किन की वैरायटीज़ जो हैं वो कम देखी जाती हैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें कुकुमिस मैलो, जैसे कि इसका नाम है, तो कुकुमिस के अंडर लगभग 40 तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिसमें कि अगर बात करें तो कुछ और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ रहती हैं, जैसे कि कुकुम्बर का जो जीनस है दैट इज़ ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम कुकुमिस सटाइवस। और मस्क मेलन इज़ ऑल्सो फ्रॉम कुकुमिस मैलो। एंड वेस्ट इंडियन घरकिन जो कि काफ़ी स्मॉल कुकुम्बर पाए जाते हैं, लाइक फिंगर से भी उनकी एक फिंगर से भी कम लेंथ इस तरह के कुकुम्बर्स की पाई जाती हैं। तो वेस्ट इंडियन घरकिन को हम कुकुमिस एंगुरिया के नाम से जानते हैं बोटैनिकली। अब इसके ओरिजिन की बात करें तो मस्क मेलन पर्टिकुलरली ईस्ट अफ्रीकन ओरिजिनेटेड क्रॉप है, यानी कि इसे ईस्ट अफ्रीका से इंट्रोड्यूस किया गया वेस्ट इंडीज़ में, एंड देन टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज, देन इंडिया, पर्शिया और सदर्न एशिया। इन तीन सेंटर्स को सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी माना गया है मस्क मेलन की। यहाँ जैसे कि ऐसे सेंटर्स जहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, सेकेंड बेस्ट टू द ईस्ट अफ्रीकन रीजन्स इन केस ऑफ मस्क मेलन। इंडिया में बात करें तो पर्टिकुलरली दो तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं मस्क मेलन की, जिन्हें हम कॉमनली यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले स्पीशीज़ की बात करें तो ओरिएंटल पिकलिंग मेलन, जिसे कि कुकुमिस मैलो वैरायटी कोनोमन के नाम से जाना जाता है। देन स्नैप मेलन इज कुकुमिस मैलो वैरायटी मोमोर्डिका, और काफ़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं इन दोनों ही वैरायटीज़ के, और कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी पाई जाती है इन दोनों की, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडियन सिचुएशंस में। तो इस तरह की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मूथ स्किन्ड वैरायटीज़ हैं, और जितनी भी स्मूथ स्किन्ड वैरायटीज़ रहेंगी वो अंदर से, यानी कि उनकी जो फ्लैश है वो ग्रीन और ग्रीनिश वाइट कलर की फ्लैश देखने को पाई जाएगी। देन फ्लोरल बायोलॉजी और पॉलिनेशन मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मस्क मेलन का जो फ्लोरल बायोलॉजी है या फिर पॉलिनेशन मैकेनिज्म कहें, किस तरह का इसमें जो सेक्स फॉर्म पाई जाती है, दैट इज़ एंड्रोमोनोशियस टाइप ऑफ सेक्स फॉर्म। और जनरली अगर कुकुरबिट्स में बात करें तो एक टिपिकल नेचर पाया जाता है मस्क मेलन का। देन मेल फ्लावर्स सबसे पहले क्लस्टर्स में अपीयर होते हैं, और उसके बाद जो सेकेंडरी ब्रांचेज होती हैं वहाँ पर आपके हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स यानी कि मोनोशियस तरह के फ्लावर्स देखने को पाए जाते हैं। अब बात करें इसके पॉलिनेशन से पहले की, यानी कि एंथसिस से लेके एंथरडेहिसेंस टू पॉलन वायबिलिटी एंड स्टिग्मा मैच्योरिटी या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की बात करें तो मस्क मेलन की जो पेटल्स हैं दे विल स्टार्ट ओपन लगभग 9 से 10 बजे के बीच में। मस्क मेलन की जो फ्लावर ओपनिंग है दैट स्टार्ट्स, और एंथरडेहिसेंस जो है इससे पहले स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एंथसिस से पहले एंथरडेहिसेंस इसमें स्टार्ट हो जाती है। कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म जो है वो वाटरमेलन में भी पाया जाता है। और मस्क मेलन और वाटरमेलन एक इस तरह की क्रॉप्स हैं जिनके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गुड सनशाइन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट रहती है।
नाउ एंथर्स की बात करें तो एंथर्स लगभग 21 या 22 डिग्री सेल्सियस से लेके 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में डेहिसाइज होते हैं, यानी कि पॉलन्स कब जो है एंथर से निकलेंगे, दैट इज 22 to 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। और पॉलन की फर्टिलिटी 10 बजे से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो पॉलन फर्टिलिटी है वो ज़्यादा रहती है बिफोर एंथर डेहिसेंस, और काफ़ी ज़्यादा रहेगी ये इवनिंग टाइम तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रहता है अगर कमर्शियल लेवल पे हम वाटर मस्क मेलन की ग्रोइंग कर रहे हैं। देन मेल, बाइसेक्सुअल एंड फीमेल फ्लावर्स, कुछ इस तरह से मेल फीमेल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को पाए जाते हैं। जैसे कि मेल फ्लावर आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ शोई फ्लावर्स रहते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल फ्लावर्स। फीमेल फ्लावर्स में एक हेयरी प्रोट्रूडेंट ग्रोथ पाई जाती है ओवरी की, जहाँ यानी कि जहाँ पर फ्रूट की सेटिंग रहती है। देन बोटानिकल क्लासिफिकेशन की बात करें फ्रूट शेप के आधार पर, तो कोकोमिस मैलो वैरायटी एग्रेस्टिस, एग्रेस्टिस एक वाइल्ड टाइप का आपका मस्क मेलन रहता है, जिसके फ्रूट्स काफ़ी स्मॉल फ्रूट्स रहते हैं और इनएडिबल फ्रूट्स रहते हैं। ये ज़्यादा एल्टीट्यूड्स पे देखने को मिलता है, लगभग 1100 मीटर अबव द मेन सी लेवल। दूसरे तरह की बात करें तो कोकोमिस मैलो वैरायटी कल्टस, कल्टस के जो फ्रूट्स रहते हैं काफ़ी लार्ज और एडिबल फ्रूट्स रहते हैं। देन रेटिकुलेटस, रेटिकुलेटस जिसे कि नटमेग मस्क मेलन या नेटेड मस्क मेलन के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो फ्लैश है वो ग्रीन टू ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर की फ्लैश पाई जाती है। कोकोमिस मैलो वैरायटी कैंटालुपेंसिस, कैंटालुपेंसिस जिसे कि हम कैंटालूप वाटरमेलन के मस्क मेलन के नाम से जानते हैं। इसके फ्रूट्स जो हैं काफ़ी मीडियम साइज़ के फ्रूट्स रहते हैं, राउंड शेप के, और इसमें एरोमेटिक फ्लेवर पाया जाता है। सो इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि कैंटालुपेंसिस में मस्की और एरोमेटिक फ्लेवर रहता है। देन कोकोमिस मैलो वैरायटी आइनोडोरस, आइनोडोरस जिसे कि हम विंटर मेलन के नाम से जानते हैं, तो इसमें हनी ड्यू वेराइटीज़ रहती हैं जिसमें वाइट स्किन्ड और मस्की ऑर्डर रहती है। देन कोकोमिस मैलो वैरायटी कॉर्नमन, काफ़ी लार्ज वेराइटीज़ रहती हैं, थिक फ्लैश रहेगी इन वेराइटीज़ की, और कोई ऑर्डर नहीं पाई जाती, इसलिए इसे हम ओरिएंटल पिकलिंग मेलन के नाम से जानते हैं। फ्लैक्सियोसिस जिसे कि हम सरपेंट स्नेक मेलन के नाम से जानते हैं, फ्रूट शेप काफ़ी लॉन्ग रहती है और प्यूकुलर फ्रूट शेप पाई जाती है। कोकोमिस मैलो वैरायटी चिक्कू जिसे कि मैंगो मेलन या एसिडुलस मैंगो मेलन के नाम से जानते हैं। देन कोकोमिस फैलो वैरायटी यूटिलिसिमस, यूटिलिसिमस जो है लॉन्ग मेलन फ्रूट्स रहते हैं, काफ़ी लार्ज और लॉन्ग फ्रूट्स रहते हैं। देन कोकोमिस मैलो वैरायटी दोदियम जिसे कि पोमग्रेनेट मस्क मेलन के नाम से जाना जाता है, इसकी जो फ्लैश है वो ऑरेंज फ्लैश पाई जाती है। कुछ जेनेटिकल बिहेवियर के बारे में बात करें तो इसके जो एंड्रोमोनोशियस और इस तरह की वैरायटीज़ हैं, यानी कि जीन सिंबल से लेके एंड्रोमोनोशियस में ए तरह का जीन सिंबल पाया जाता है। डॉकस कुकुरबिटा जो कि एक फ्रूट फ्लाई है, उसके अगेंस्ट DC1 जीन पाई जाती है। ग्रीन फ्लैश कलर के अगेंस्ट GF जीन, GP जो है ग्रीन पैटल्स के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल रहती है, GF जीन जूसी फ्लैश के लिए, एंड MS1 इज़ फॉर मेल स्टाइल लाइन। तो इस तरह की जीन्स रहेंगी जो पेंटामेरस फ्लावर्स के लिए, स्पैरिकल फ्रूट्स के लिए और काफ़ी तरह अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। देन इंडिया में बात करें तो ईस्टर्न यूपी, लखनऊ, सहजनपुर, बरेली, मथुरा, आगरा, मेरठ और राजस्थान जैसे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी पाई जाती है मस्क मेलन की। इसके जर्मप्लाज्म की बात करें तो IIVR में आपको इसका जर्मप्लाज्म इजीली मिल सकता है। PAU, GB पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसका रिसर्च स्टेशन जयपुर में है। तो इस तरह के जो मस्क मेलन है और उनकी अलग अलग वेरिएबिलिटी है वो यहाँ पे आपको जो ये रिसर्च स्टेशंस हैं या जो जर्मप्लाज्म की लाइंस हैं वो आपको इन स्टेशंस पे अवेलेबल मिलेंगी। देन कुछ जेनेटिक्स की बात करें तो इसमें दो तरह की सेक्स कंट्रोल फॉर्म जीन पाई जाती हैं, A और G। A और G जीन जो है वो मोनोशियस यानी कि जिसमें दोनों मेल और फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। देन A g जो कि गायनोमोनोशियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, AAG जैसे कि एंड्रोमोनोशियस के लिए, एंड नेक्स्ट वन इज फॉर हर्मेफ्रोडाइट नेचर। देन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्यों हम इन वेराइटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, क्या मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे मस्क मेलन के लिए। तो सबसे पहले ज़्यादा यील्ड हो, जो कि मार्केटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और ज़्यादा हाई यील्ड रहे और अर्ली यील्ड रहे, और जो आपके फ्रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्पैरिकल शेप के फ्रूट्स हों और थिक फ्लैश रहे। और अगर फ्लैश के कलर की बात करें तो ऑरेंज
फ्लैश जो है ज़्यादा डोमिनेंट रहती है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। देन स्मॉल सीड कैविटी अलॉन्ग विथ TSS 10%, टफ नेटेड स्किन रहनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू काफ़ी डिजीजेज जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, फिजियोरियम विल्ट या जितने भी जो आपके कुकुरबिट्स फैमिली में डिजीजेस पाई जाती हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दैन रेजिस्टेंस टू सम इंसेक्ट पेस्ट एंड अनदर डिजीजेस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मस्क मैलन है वो कुछ स्मॉल कैविटी, इतनी अगर इसकी स्मॉल कैविटी रहेगी तो मैक्सिमम सीड फ्लैश, मैक्सिमम आपको फ्लैश का पोर्शन मैक्सिमम फ्लैश का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा माना गया है। देन कुछ ब्रीडिंग मेथड्स की बात करते हैं कि किस किस मेथड से हमने जो है मस्क मैलन में इंप्रूवमेंट की है। तो मास सिलेक्शन से अर्का जीत, अर्का राजहंस, MH1 वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है। पेडिग्री मेथड से पंजाब सुनहरी, हिसार मधु, पंजाब रसीला। देन बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड से और हिट्रोसिस ब्रीडिंग और म्यूटेशन ब्रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा मेल स्ट्राइल लाइन्स और मेल स्ट्राइल लाइन्स जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप की गई हैं, जिसकी वजह से मस्क मैलन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को पाई जाती है। देन मेल स्टर्लिटी की बात करें तो मेल स्टर्लिटी जीन के लिए MS जीन रिस्पॉन्सिबल रहती है स्टर्लिटी जीन के लिए, जो कि रिसेसिव बिहेवियर की रहेगी इन विद रिस्पेक्ट टू द आपका मस्क मैलन। सो इस तरह से कुछ जीन्स हैं जो कि आइडेंटिफाई की गई हैं, मेल स्टर्लिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं पर्टिकुलरली इन द मस्क मैलन। सो इस तरह से हम मेंटेनेंस करेंगे मेल स्टाइल लाइन और मेल स्टाइल लाइन की, एंड देन हम प्रोडक्शन करेंगे, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करेंगे या हाइब्रिड्स की डेवलपमेंट करेंगे बाय यूजिंग द मेल स्टर्लिटी लाइन और बाय यूजिंग द मेल स्टर्लिटी। मेल स्टर्लिटी की मदद से पंजाब हाइब्रिड 1 डेवलप किया गया है, जो कि मेल स्टाइल लाइन 1 और हरा मधु के बीच का क्रॉस है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज दिए गए हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए PMR 45, PMR 450 सीरीज, टाउनी मिल्ड्यू के लिए MR सीरीज, फिजियोरियम विल्ट, CMV, फ्रूट फ्लाई, मैलन एफर्ट्स एंड मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस एंड इवन कुकुम्बर ग्रीन मॉटल मोजाइक वायरस। सो कुछ डिजीज रेजिस्टेंस है, यानी कि इन डिजीज रेजिस्टेंस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द फर्दर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स और टू कंप्लीट सम ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द मस्क मैलन क्रॉप। सो यहाँ पे कुछ ब्रीडिंग अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है कैंपो और चकम्बो। देन डाउनी मिल्ड्यू के लिए कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, जैसे कि जॉर्जिया, होम गार्डन, गल्फ स्ट्रीम, प्लांटर जंबो। वाटरमेलन के लिए B665, मस्क मैलन मोजाइक के लिए ओरिएंटल पिकलिंग मैलन, जो कि काफ़ी रेजिस्टेंट वैरायटी है। एफिड्स के लिए कुछ लाइन्स डेवलप की गई हैं, रेजिस्टेंस लाइन अगेंस्ट द एफिड कंट्रोल। देन अर्का जीत, अर्का राजहंस, जो कि हाई TSS वैरायटी है और टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। देन पूसा मधुरस एंड पूसा शरबती। देन IIVR की वैरायटीज़ हैं, कुछ पंजाब रसीला, पंजाब सुनहरी, हिसार मधुर, हिसार सरस, हरा मधुर, दुर्गापुर मीठा एंड सम अदर F1 हाइब्रिड्स जैसे कि पूसा रसराज और पंजाब हाइब्रिड। काफ़ी फेमस मोनोशियस लाइन से यूटिलाइज करके F1 हाइब्रिड्स डेवलप किए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मस्क मैलन क्रॉप। रिगार्डिंग द इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, हमें क्यों इसके लिए ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या नेसेसरी हैं और क्यों हमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत है और कौन सी वेराइटीज़ जो हैं वो कुछ ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई हैं। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वाटरमेलन के बारे में कि वाटरमेलन को कहाँ पर सबसे पहले ओरिजिनेट किया गया, उसकी डोमेस्टिकेशन, देन इंट्रोडक्शन, कौन से पार्ट्स में और कौन से एरियाज़ में उसकी इंट्रोडक्शन की गई, एंड देन वाटरमेलन के लिए क्या सुटेबल ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव रहते हैं और कौन कौन सी वेराइटीज़ जो हैं वो वाटरमेलन के लिए डेवलप की गई हैं बाय यूजिंग द वेरियस ब्रीडिंग मेथड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। थैंक यू एवरीवन।